एक ऐसा तानाशाह जिसने खुद को युगांडा का शासक मान लिया था, एक ऐसा शासक, ऐसा राष्ट्रपति जिसने अपने ही देश में अपने ही लोगों का कत्लेआम किया। क्या वह इंसानों का मांस खाता था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इदी आमीन की। चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। इदी आमीन का जन्म 1925 ईस्वी में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शरीर फिट होने के कारण उसे 1942 में सेना में भर्ती कर लिया गया। वह सिंपल सिपाही से जब उसने अंग्रेजों के लिए कुछ लड़ाइयां लड़ी तो उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया। वह फील्ड मार्शल हो गया। जब अंग्रेजों से 1962 में देश आजाद हुआ, 1962 में युगांडा आजाद हुआ, तो वह 1971 में तख्ता पलट करता है और वहां का शासक बन जाता है 1971 में। उसके बाद वह इतना कत्लेआम करता है, इतना कत्लेआम करता है कि अपने ही देश में अपने ही लोगों के खून की नदियां बहा देता है। उसे पूर्व का हिटलर कहा जाता है और वह हमेशा कहता था कि मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। उसने अपने ही शासनकाल में उसने शासन कितना किया, 1971 से लगाकर 1979 तक वह युगांडा का शासक रहा और उसने लगभग 3 लाख से अधिक लोगों की हत्याएं कराई। 3 लाख से अधिक। क्या वह इंसानों का मांस खाता था? जी बिल्कुल नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन वह अपने इंटरव्यू में बोलता था कि मैंने इंसानों का मांस खाया है जो खाने में बहुत नमकीन है। वह इसलिए बोलता था कि उसके दुश्मन उसके इस वक्तव्य से डरे। वह देखने में भी इतना खतरनाक लगता था। युगांडा को खाली कराने का आदेश वह 1972 में देता है, जिसमें से लगभग 80,000 से अधिक एशियाई थे। 80,000 से अधिक एशियाई मूल के लोग थे और इनमें से भी अधिक भारतीय थे। अधिकतर इसमें से भारतीय थे। इसके बाद जब 1979 में युगांडा पर तंजानिया की सेना हमला करती है तो वह युगांडा को छोड़कर लीबिया और लीबिया से फिर सऊदी अरब जाकर बसता है। वहीं पर अपने जीवन के अंतिम काल तक वहीं पर रहता है और 16 अप्रैल 2003 को उसकी मृत्यु सऊदी अरब में हो जाती है। किडनी फेल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद वह उसे मिला क्या? 3.5 लाख से अधिक उसने जाने ली। इससे उसे क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी तो नहीं। लेकिन ऐसी घटनाओं से इतिहास को यह सबक लेनी चाहिए कि यदि किसी भी देश की जनता कुछ गलत हो रहे का विरोध अगर करना बंद कर दे तो वहां का शासक तानाशाह बन सकता है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटित हो, इसके लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।